हेलो दोस्तों, आप सभी का मैं भार्गव डिजाइन विद भार्गव चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड, जैसे कि हमने अगली वीडियोस के अंदर ब्रेनस्टॉर्मिंग के बारे में सारा कुछ डिटेल वाइज वीडियोस के अंदर देखा था फ्रेंड। और आज की जो वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि यूक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आज होने वाला है। क्योंकि आज की इस वीडियोस के अंदर मैं आपको अफिनिटी मैपिंग के बारे में सिखाने वाला हूँ। अफिनिटी मैपिंग क्या है, कहाँ यूज होता है, किस तरह से यूज होता है, सारा कुछ डिटेल वाइज आज की इस वीडियोस के अंदर बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो आज की ये जो वीडियो है उसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ अफिनिटी मैपिंग क्या है फ्रेंड। जी हाँ, अफिनिटी मैपिंग के बारे में सब कुछ आज के इस वीडियोस के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड। तो हमने अगली वीडियोस के अंदर ब्रेनस्टॉर्मिंग देखा था कि ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है, उसके बारे में सारा कुछ डिटेल वाइज उस वीडियोस के अंदर मैंने बता दिया था। अब आपको इस वीडियोस के अंदर देखने को मिलेगा कि अफिनिटी मैपिंग क्या है। अफिनिटी मैपिंग भी योग का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स है जो कि किया जाता है। अब अफिनिटी मैपिंग क्यों किया जाता है, क्योंकि अब आपको क्या है, आपने यहाँ पर ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, यानी कि आपने अब प्रॉब्लम को ढूंढ लिया है। उस प्रॉब्लम को आपको अलग अलग फिल्टर में डिवाइड करना है, उसको कहते हैं अफिनिटी मैपिंग। जी हाँ, अफिनिटी मैपिंग की आपको मैं अगर डेफिनेशन दूँ तो ऐसा है कि आपने जो प्रॉब्लम को ढूंढा है उस प्रॉब्लम को आपको अलग अलग फिल्टर में डिफाइन करना है। अब किस तरह से अपन अलग अलग फिल्टर में डिफाइन करेंगे, तो देखिए मैंने यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट का अफिनिटी मैपिंग किया हुआ है। अब मैं प्रोजेक्ट का अफिनिटी मैपिंग किया हो तो आप देखिए किस तरह से मैंने अफिनिटी मैपिंग को यहाँ पर डिवाइड किया हुआ है, आप देख सकते हैं। अब अफिनिटी मैपिंग के अंदर आपको कुछ नहीं करना है, आपने जो ऊपर जो प्रॉब्लम यहाँ पे ढूंढे उस प्रॉब्लम को आपको फिल्टर वाइज करना है। यानी कि देखिए मैंने साइनअप का जो प्रॉब्लम मुझे आया था तो साइनअप का मैंने एक बार उसका फिल्टर लगा दिया, और साइनअप का जो प्रॉब्लम था वो मैंने साइनअप में डाल दिया। इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जो मुझे प्रॉब्लम आ रहे थे वो मैंने इन्फॉर्मेशन के अंदर डाल दिए। फिल्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थे वो फिल्टर के अंदर डाल दिए। बुकिंग के थे तो बुकिंग के अंदर डाल दिए। इस तरह से मैंने देखिए आपको यहाँ पर लागत यहाँ पर देख सकते हैं मैंने फिल्टर वाइज अलग अलग डिवाइड किया हुआ है जिस तरीके से। अब यहाँ से इसका फ़ायदा क्या होगा फ्रेंड, तो मैं आपको बता देता हूँ। फ़ायदा ये होगा कि आपको पता चलेगा कि किस कैटेगरी का यहाँ पे आपको प्रॉब्लम है। आपने यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम तो यहाँ पर आपने कई सारे ढूंढ लिए। अब आपको ये नहीं पता कि ये जो प्रॉब्लम हो किस कैटेगरी का प्रॉब्लम है। यानी कि देखिए आपने साइनअप का भी प्रॉब्लम इसमें डाल दिया है, और आपने फिल्टर का भी प्रॉब्लम इसमें डाल दिया है। यहाँ पर आपको इंटरनेट का प्रॉब्लम आ रहा है वो भी आपने डाल दिया, वो सब डाल दिया। अब आपको उसको जो फिल्टर करना है, फिल्टर इसलिए करना है कि आपको पता चल सके कि कौन सी कैटेगरी का आपको यहाँ पे प्रॉब्लम मिला हुआ है, यानी कि प्रॉब्लम आपने ढूंढा है। अब देखिए आपको यहाँ पे और क्या करना है वो देखिए। और देखिए अब यहाँ पर आपने ढूंढ लिया, तो इस तरीके से आपने यहाँ पर जो प्रॉब्लम बेस्ड टर्मिंग ढूंढा है उसको आपको इस तरीके से यहाँ पर कर देना है। इस तरीके से आपको फिल्टर वाइज कर देना है। फिल्टर वाइज आपको फिल्टर कैसे ढूंढने, तो फिल्टर आपको कहाँ से मिलेंगे पता है, आपने जो प्रॉब्लम ढूंढे वही प्रॉब्लम का आपको यहाँ पे फिल्टर करना है यार। आपने जो प्रॉब्लम ढूंढे, मानो कि आपने जो साइनअप का आपके एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई साइनअप का जो कोई अगर आपको प्रोग्राम आपको साइनअप से रिलेटेड कोई अगर एरर आ रही है, यानी कि कोई आपको एरर यहाँ पर आ रही है तो साइनअप का अलग कीजिए। इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड कोई है तो उसका अलग कीजिए। फिल्टर का है तो उसका अलग कीजिए। इस तरीके से आपको लागत यहाँ पर कर देना है। मैंने देखिए आप यहाँ पे मैंने जो किया हुआ है वो आप इजी तरीके से यहाँ से देख सकते हो। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने स्टार क्यों मारे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले नीचे आ जाइए। अब यहाँ पे आपको क्या करना है वो देखिए। जैसे ही आप यहाँ पे अफिनिटी मैपिंग कर ले उसके बाद आपको यहाँ पर यूज़र प्रॉब्लम और यूज़र सॉल्विंग आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब किस तरह से मिलेगा, तो देखिए मैंने यहाँ पर जैसे ही ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद अफिनिटी मैपिंग किया, तो अब मैंने जो अफिनिटी मैपिंग किया, अफिनिटी मैपिंग करने के बाद मैंने जो सारे के सारे जो प्रॉब्लम आ रहे थे उसको मैंने पढ़ा, और मुझे कॉमन जो प्रॉब्लम लगी पूरी एप्लीकेशन में वो यहाँ पर मैंने लिखी हुई है। कॉमन प्रॉब्लम आपको 1 या 2-3 लिटिस के अंदर, आपको 3 लाइन के अंदर लिख देनी है इस तरीके से। और अब उसका सॉल्यूशन आप क्या दोगे, यानी कि आप जो एप्लीकेशन बना रहे हो उसके अंदर आप यूज़र को क्या प्रोवाइड करोगे वो आपको यहाँ पर लिखना है। सॉल्विंग के अंदर याद रखिएगा, सॉल्विंग के अंदर आपको ये लिखना है। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पर एप्लीकेशन की यूएक्स की जब शुरुआत की थी तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट शिफ्ट पढ़ाया था। अगर आप कॉन्सेप्ट शिफ्ट क्या है वो पता नहीं है तो मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल दिया है, आप देख सकते हो। उसके अंदर मैंने आपको बताया था, देखिए उसके अंदर ऐप नेम, कॉन्सेप्ट नेम और रेवेन्यू मॉडल, ये 3 मैंने डिफाइन किए हुए थे। बाकी सब जो बाकी था यहाँ पर देखिए, मुझे जैसे मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग अफिनिटी मैपिंग किया तो मुझे यहाँ पर
दो चीज़ें जो मुझे मिल गई, क्या है, यूज़र प्रॉब्लम भी मिल गया और उसका सॉल्विंग भी मिल गया। जब मैंने कॉन्सेप्ट से बना रहा था वीडियो, तब मैंने आपको कहा था कि जब मैं यूज़र प्रॉब्लम यानी कि ब्रेनस्टॉर्मिंग और अफिनिटी मैपिंग करूँगा तो मुझे ये दो जो यहाँ पर लिखे हुए यूज़र प्रॉब्लम और यूज़र सॉल्विंग वो मुझे मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कॉन्सेप्ट शीट के अंदर ये दोनों चीज़ें मुझे यहाँ से अफिनिटी मैपिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग और अफिनिटी मैपिंग करके हुए मिल चुकी है। तो आपको समझ आ गया होगा कि यूज़र प्रॉब्लम आपको किस तरह से ढूंढना है। तो आपको यहाँ पर शॉर्ट में लिख देना है आपने जो प्रॉब्लम आ रही है। देखिए मैंने शॉर्ट में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आप देख पढ़ सकते हो, लोडिंग, पेमेंट, बुकिंग, ऑफलाइन यूज़, पिकअप, होटल सिक्योरिटी, ऑप्शन एक्स। इस तरह से आपको कुछ अपने टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को लिख देना है। उसके बाद उसका आप क्या सॉल्यूशन देंगे, तो जो सॉल्यूशन जब देने वाले हैं उस सॉल्यूशन भी आपको 3-4 लाइन के अंदर लिख देना है। अब ये सब हो जाने के बाद क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए मैंने अभी आपको कहा कि मैंने यहाँ पर स्टार मारे हुए, देखिए कहीं जगह 1 स्टार मारा है, कहीं 2 मारा है, कहीं 3 मारा है, कहीं 4 मारा है। तो ये क्यों मारा है, चलिए वो मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने क्यों मारा है। अब क्या करना है पता है, अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, तो आपको एक कोई आपके रिलेटेड कोई यूज़र है, यानी कि आप जब ब्रेनस्टॉर्मिंग बना रहे थे, आप किसी ने किसी यूज़र को पूछा होगा, आपने जहाँ से आपने जहाँ से प्रॉब्लम को डिफाइन किया, यानी कि आपने जहाँ से प्रॉब्लम को लिया हुआ है, जिस यूज़र के पास आप गए हैं, तो वहाँ से आपको जो प्रॉब्लम मिला हुआ है बराबर, उस अब आपको क्या पता, आपसे आपकी जो एप्लीकेशन है, जो यूज़र यूज़ कर रहे हैं पहले से, जो मार्केट में एप्लीकेशन है वो भी यूज़र यूज़ कर ही रहे हैं। अब ऐसे यूज़र को आपको पकड़ना है जैसे आपकी एप्लीकेशन, मानो कि कोई मेरी ट्रैवल से रिलेटेड एप्लीकेशन है, तो मैं ऐसे बंदों को पकड़ूंगा जो ट्रैवल की एप्लीकेशन पहले से प्ले स्टोर पर है और वो यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे बंदों को आपको पकड़ना है। अब आपको उसको जाकर पूछना है कि आप जो एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर मानो कि साइनअप का प्रोसेस आपने लिखा, भाई साइनअप का मुझे एरर आ रहा है, यहाँ पर मैंने साइनअप डिफाइन किए हुए, तो आपको साइनअप का उसको पूछना है, आपको साइनअप का एरर आ रहा है। उसने बंदे ने कहा हाँ मुझे साइनअप का इसके अंदर एरर आ रहा है, कोई बात नहीं, तो उस प्रॉब्लम जो आपने लिखा है उसको 1 स्टार दो। दूसरे बंदे को पूछो वो क्या कह रहा है, वो उसको क्या एरर आ रही है। मानो कि उसने पूछा भाई, आपको इसने उतना ही पूछना है आपको ट्रैवल से रिलेटेड एप्लीकेशन में क्या एरर है। उसने कहा कि मुझे इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड कोई एरर आ रही है, तो इन्फॉर्मेशन के अंदर 1 स्टार दो। यानी कि आपने जो यहाँ पर ब्रेनस्टॉर्मिंग निकाला है, प्रॉब्लम निकाला है, उस प्रॉब्लम से आपने मानो कि यहाँ पर 25-30 प्रॉब्लम निकाले। अब आपको यूज़र को पूछते जाना है। अब यूज़र को किसी भी तरह से पूछ सकते हैं आप व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं, अपने रिलेटेड फ्रेंड से पूछ सकते हैं। वो जो एरर दे रहा है आपको, मानो कि मैंने यूज़र को फ्रेंड को ऐसा कहा कि आपको ट्रैवल से रिलेटेड एप्लीकेशन के अंदर क्या एरर है, एरर क्या आ रही है, तो उसने मुझे ऐसा कहा कि भाई मुझे इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड एरर आ रही है, लॉगिन की एरर आ रही है, साइनअप की एरर आ रही है, यानी कि कोई सिक्योरिटी का कोई ऑप्शन नहीं है, ये चीज़ें वो कह रहा था मुझे। तो मैंने क्या किया बताए, ये जो भी यहाँ पर उसने बताया मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर पहले से डिफाइन किया हुआ है, और अफिनिटी मैपिंग के अंदर मैंने यहाँ पर क्या उसका अलग अलग फिल्टर वाइज कर दिया। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, मानो कि कोई यूज़र ने मुझे ऐसा कहा कि मैंने यहाँ पर साइनअप का जो प्रॉब्लम है मुझे आ रहा है, तो मैंने यहाँ पर उसको 1 स्टार दे दिया। अब कोई बंदा ऐसा है कि 2 बंदे को पूछा, दोनों को सेम एरर आ रही है, यानी कि इन्फॉर्मेशन के 2 बंदों को सेम एरर आ रही है इसकी, यानी कि देखिए ये इसने इस प्रॉब्लम को मैंने 2 स्टार इसलिए दिया कि मानो कि 2 बंदे को पूछा तो दोनों को ये प्रॉब्लम डिफाइन पहले से की हुई है, ये प्रॉब्लम की डिफाइन उसने पहले फेस किया हुआ है, तो मैंने यहाँ पर 2 स्टार दे दिए। यानी कि आपको यूज़र को पूछते पूछते आपको स्टार यहाँ पे देते जाना है। अगर मानो कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो ज़्यादा बंदों को आ रहा है तो उसको आपको ज़्यादा स्टार देने हैं, यानी कि 4 स्टार, मैक्सिमम 4-5 स्टार दे सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 दे सकते हो। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप 4 स्टार 3-4, ये स्टार इसलिए दिए जाते हैं कि आपको पता चल सके कि कौन सी एरर यूज़र को ज़्यादा आ रही है। स्टार का दूसरा कोई मतलब नहीं है। ऐसे स्टार अफिनिटी मैपिंग आपको आई थिंक यूट्यूब में कहीं नहीं मिलने वाला, ये मेरी चॉइस है और ये मेरी तरीके से मैं बना रहा हूँ, यानी कि आपको इस तरीके से पता चल सके कि यूज़र को फाइनली कौन सी एरर ज़्यादा आ रही है, कौन सी एरर कम आ रही है, आपको किस एरर पर ज़्यादा काम करना है, कौन से फीचर आपको नहीं डालने हैं, कौन से फीचर आपको ऐड करने हैं, वो सब कुछ आपको इस योग से पता चल जाता है। तो इस तरीके से आपको डिफाइन करना है। तो आई थिंक आपको अफिनिटी मैपिंग और यूज़र प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको पता चल गया होगा। अब देखिए नीचे मैंने क्या किया पता है,
आपने यहाँ पर देखिए 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार और 4 स्टार ऊपर यहाँ पर दे दिए। अब उसको आपको अलग अलग इस तरह से आपको डिफाइन कर देना है, यानी कि जितने भी 1 स्टार दिए हैं, जितने भी अफिनिटी मैपिंग को 1 स्टार दिए, यहाँ पर देखिए मैंने इसको 1 स्टार दिए, यहाँ पर 1 स्टार है, यहाँ पर 1 स्टार है, यहाँ पर है। तो आपको जितने भी प्रॉब्लम को आपने 1 स्टार दिए है उसको आपको अलग डिफाइन करना है, जिसको 2 स्टार दिए उसको अलग डिफाइन करना है, जिसको 3 स्टार दिए उसको अलग डिफाइन करना है, जिसको 4 स्टार दिए उसको भी अलग डिफाइन करना है। अब क्या है, अब यहाँ पे देखिए आपको अब यहाँ के आपकी जो प्रॉब्लम है ना वो साफ होती जा रही है। अब आपकी प्रॉब्लम जो है ना इस एक तरीके से निकलती जा रही है, आपको पता चल जाता, धीरे धीरे पता चल जा रहा है कि आपकी जो एप्लीकेशन बन रही है उसके अंदर डेफिनेटली कौन सा प्रॉब्लम यूज़र को ज़्यादा आ रहा है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। किस तरीके से देखिए, अब 1 स्टार लगाया तो यानी कि देखिए यूज़र, ऐसे कई सारे यूज़र है जिसको ये प्रॉब्लम आ रही है लेकिन कम आ रही है। 2 स्टार है तो इसका मतलब है कि यूज़र को मीडियम प्रॉब्लम आ रही है, इस प्रकार के। 3 स्टार है तो उसको यूज़र को ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। 4 स्टार है तो यूज़र को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, यानी कि उसको जो चाहिए कुछ और एप्लीकेशन कुछ और दे रही है। तो आपको यहाँ से ईजिली पता इस तरीके से चल जाता है। तो आई थिंक आपको ये जो टॉपिक्स है वो आपको पता चल गया होगा। सो अफिनिटी मैपिंग क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है वो बता दिया, यूज़र प्रॉब्लम किस तरह से डिफाइन करना है वो मैं आपको बता दिया, और आपको स्टार के बारे में भी मैंने आपको यहाँ से बता दिया। तो आई थिंक ये टॉपिक आपको आज क्लियर हो चुका होगा, और अभी तक आपको ये पता नहीं चला है तो फिर से वीडियो को रिवाइंड करके आप देख सकते हो। बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं आपको प्रेजेंटेशन दे दिए, मैंने आपको समझा दिया। अब देखिए मैंने जो पहले जो प्रोजेक्ट बनाया था यूएक्स का, उसके अंदर भी मैंने यहाँ पर इसी तरीके से बनाया हुआ है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देख सकते हैं ये जो मेरा इंश्योरेंस का प्रोजेक्ट है इसके अंदर भी मैंने यही किया है। देखिए आप देख सकते हैं मैंने फिल्टर वाइज अलग अलग डिफाइन किया हुआ है, उसके बाद प्रॉब्लम निकाला है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने स्टार वाइज डिवाइड किया। अब यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर एक एरो लगाया हुआ, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर एरो लगाया है। देखिए आपको इस तरीके से एरो लगा देना है। क्या कर देखिए ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद ये देखिए ये जो एरो दिखाई दे रहा है आपको इस तरीके से एरो लगा देना है। ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, उसके बाद मैंने अफिनिटी मैपिंग किया, अफिनिटी मैपिंग करके मुझे यहाँ पर यूज़र प्रॉब्लम मिला, यूज़र प्रॉब्लम मिलने के बाद मुझे सॉल्विंग मिला, और उसके बाद मैंने ये किया। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया उसके अंदर भी मैंने डिफाइन किया हुआ है, देख सकते हो आप। मैंने आपको बता देता हूँ। देखिए मैंने पहले कॉन्सेप्ट बनाई। अब ये एरो का मतलब ये होता है कि ए स्टेप के बाद मैंने ए स्टेप किया है। तो देखिए यहाँ पर मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद मुझे अफिनिटी मैपिंग मिला। अफिनिटी मैपिंग जैसे ही मिला तो उसके बाद मुझे यूज़र प्रॉब्लम वहाँ से मुझे मिला। यूज़र प्रॉब्लम मिलने के बाद उसका मैंने सॉल्यूशन बनाया। सॉल्यूशन मिलने के बाद मैंने जितने भी स्टार मैंने दिए थे उसको अलग अलग कंटेंट, अलग अलग प्रॉब्लम वाइज मैंने यहाँ पर स्टार वाइज अलग अलग डिवाइड कर दिया। तो आई थिंक आपको टॉपिक पूरा क्लियर हो चुका होगा। सो अगले टॉपिक के अंदर हम मार्केट रिसर्च के बारे में पूरा पढ़ने वाला है, तो उस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सो इस वीडियो के अंदर इतना ही, पर अब आगे की वीडियोस के अंदर हम मिलते हैं फ्रेंड।